साथियों नमस्कार। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की सह महासचिव कमलेश शर्मा। जैसा कि आपको सबको पता है कि पूरे विश्व में एक वायरस ने किस तरीके से तहस नहस कर दिया और किस तरीके से महामारी पूरे देश में फैली हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हो, आपने, हमने या किसी ने भी पूरे जीवन में अपने में ऐसी महामारी कभी न तो देखी है, न सुनी है और ना ही शायद अब देख पाएंगे। पूरे विश्व में 45 लाख लोग कोविड-19 के वायरस से शिकार हैं, संक्रमित हैं। 3 लाख लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में भी 80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,500 से ऊपर हमारे नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही सोचिए, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों की क्या दिशा होगी ये आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह देश में 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, उस समय सभी लोगों को कहा गया कि सब अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। उस समय हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 24 तारीख से इस महामारी की गली गलियों में जांच के लिए, सर्वे के लिए ड्यूटियां लगाई गई। ये अच्छी बात है कि हमने उस समय में सेवाएं दी, लेकिन उस सेवाओं में हम बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना टोपी के, बिना ग्लव्स के अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़े थे। कुछ जगह संघर्ष किए, मांग की, तब कुछ जगह में हमें ये चीज़ें मिली, लेकिन कई स्थानों पर हमारी कार्यकर्ता सहायिका कार्यकर्ता यूनियनों को नहीं मिली। पीपीई किट की तो बात छोड़िए, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये तक नहीं मिले। लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट उनके घरों में जा रहे थे, डायरेक्ट हम गलियों में उन संक्रमित व्यक्तियों की पहचान के लिए उस एरिया में जा रहे थे, अपने कर्तव्य, अपने ड्यूटी, अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तालियां बजवाई, हमने ताली बजाई, उन्हें दिए जलवाए, हमने दिए जलाए, उन्होंने हमसे ड्यूटियां करवाई, हमने ड्यूटियां भी की। और बड़े अब ईमानदारी से सारी कार्यकर्ता सहायिका आशा कार्यकर्ताओं ने वो ईमानदारी से ड्यूटी की, अपनी जीवन की परवाह नहीं की, लेकिन दूसरे के जीवनों को सुरक्षित रखने के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूमे। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, उन क्वारंटाइन के साथियों के स्थानों पर भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने ड्यूटियां दी और दे रही हैं। परंतु जिस दिन सभी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का नाम तक नहीं लिया गया। बड़े दुख के साथ हमें ये बात आपके सामने कहना पड़ रही है कि काम करने में हम पीछे नहीं हैं, लेकिन काम करने वालों की गिनती भी तो कीजिए।
बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सब घरों में थे, हम ड्यूटी में थे सबके साथ में, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी नाम दिया जा रहा है, पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का कहीं पर भी किसी तरह कोई नाम नहीं लिया जाता। हमारी फेडरेशन ने, आंगनवाड़ी फेडरेशन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता सीटू की तरफ से पूरे देश भर में 14 मई को आज मांग दिवस के रूप में मनाने के लिए सारे लोगों के बीच में आज हम लोग पूरे देश भर में मांग दिवस मनाते हुए हम मांग करते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की तरह 10,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाए। जब तक इस तरह के हालात हैं देश भर में, तब तक आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 25,000 रुपये अतिरिक्त वेतन मानदेय दिया जाए। ये मांग है। हम मांग करते हैं कि इस महामारी जैसी बीमारी की ड्यूटी में हमारी कार्यकर्ता सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ताएं, एएनएम को पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। सभी कार्यकर्ताओं का मुफ्त में कोरोना की जांच हो और 50 लाख रुपए का जो बीमा किया गया है उसमें कोरोना संक्रमित को, उसके परिवार को भी उसकी जांच फ्री की जाए, उसके परिवार को भी इस तरह की राहतें दी जाए। जितने भी संक्रमित हैं और जितने भी हमारे देश में जिनके घर के चिराग गए हैं, जिनके घर के मुखिया गए हैं, उन सभी की मृत्यु होने पर उन्हें भी 50 लाख का बीमा सरकार की तरफ से दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को भी राशन मुफ्त में दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हो कि इन दिनों में जितने मजदूर जो दूर दूर से वापस लौटे हैं, आप और हम सभी देख रहे हैं, न तो उनके पैरों में चप्पल है, न उनके पास किसी तरह की कोई सुविधा है। मीलों, कोसों, कई हजारों किलोमीटर दूरी का सफर तय करते हुए कुछ लोग मारे गए। ऐसे लोगों के परिवारों को भी 50 लाख के बीमा का लाभ दिया जाए और जिनको आज जो भूख से पीड़ित हैं उनको राशन की व्यवस्था की जाए। ये हमारी मांग है फेडरेशन की। इसी के साथ हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं को भी सुनते रहिए और हमारी सुरक्षा कीजिए और हमें सुविधा भी दीजिए। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद।